बहुत अच्छी दवाई का, दवाई उनको कोई बहुत अच्छी लग जाती है और फिर वो चाहते हैं कि वो दवाई सबको पिलाई जाए। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? पहली बार नहीं हो रहा, डिमोनेटाइजेशन में एग्जैक्टली यही हुआ। दवाई उनको अच्छी लगती है, वो कहते हैं सबको पिलाई जाए। उस वक्त कहते हैं कि ये टीबी की दवाई है, हार्ट अटैक की दवाई है, पता लगा उसके बाद हार्ट अटैक हो गया। फिर प्रधानमंत्री के सलाहकार आते हैं और कहते हैं नहीं 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 नहीं, देखिए ना आपकी चमड़ी की खुश्की तो इससे ठीक हो गई, और देखिए ना आपके मसूड़े भी इससे ठीक हो गए। फिर उसके बाद पहले दवाई दी जाती है, फिर बीमारी ढूंढी जाती है कि किस बीमारी का वो इलाज। कोई सेंस है इस बात की? पहली बीमारी कमेटी बताती है वोटर्स फैटीग। वोटर बार बार वोट दे के थक जाते हैं। कमेटी कहती है, मैं नहीं कहता, गरिमा जी मैं आपसे आग्रह करूंगा अपने सारे रिपोर्टर्स को देश में कहिए कि ऐसे एक वोटर को कल पेश करें यहां आपकी चैनल पे, जो आके कहे कि हाय इतनी बार वोट दे के मैं थक गया, बस अब मैं वोट इसलिए नहीं देने जाता क्योंकि इतनी बार चुनाव मुझे पिछले 35 साल में ऐसा वोटर नहीं मिला है, मिले तो जरूर आप पेश करें कि इससे देश में खर्चा कम हो जाएगा। बिल्कुल खर्चा कम हो जाएगा। आप 2 के बजाय 1 चुनाव करवा ले, 5 साल के बजाय 10 साल के बाद चुनाव करवा ले, खर्चा और कम हो जाएगा। 20 साल के बाद आप चुनाव कराएंगे, खर्चा और भी कम हो जाएगा। अरे कहना क्या चाहते हो? क्या तो आप इसको ये देखिए, खर्च में हमेशा ये आंकड़े 120 करोड़ 180 करोड़ बहुत बड़े आंकड़े लगते हैं हम सबको, क्योंकि हमारे लिए तो जिंदगी में 1 करोड़ बहुत बड़ी चीज होती है। आप इसे सरकार के बजट के अनुपात के रूप में देखिए। क्या ये सारी जो बचत होगी 5 साल में एक बार चुनाव करवाने के बाद, जो टोटल बजट होगी, क्या वो भारत सरकार के कुल 5 साल के बजट का 1% भी है? जी नहीं, बचत तो है, लेकिन योगेंद्र जी भाई अगर 83 करोड़ रुपए 86 करोड़ रुपए लगे झारखंड में असेंबली इलेक्शन कराने में, वो अगर साइमल्टेनियस लोकसभा के साथ होगा तो 86 करोड़ रुपए एक स्टेट का बचा। दोस्तों आप इस वीडियो में देख रहे होंगे डिबेट चल रही है, इसमें इलेक्शन के कैंपेन में बातें चल रही है कि इलेक्शन कमीशन को क्या भारत में भी वन नेशन वन इलेक्शन का कानून लागू होना चाहिए, क्या भारत में ये सब चलना चाहिए, अदर कंट्री में ये सब तो चलता है। तो आपका क्या मानना है हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्या भारत में ऐसा होना चाहिए कि एक ही साथ पूरे देश का इलेक्शन करा लिया जाए, दोनों विधानसभा और राज्यसभा का, जिससे खर्च में बचत होगी। अभी आपने सुना कि 86 करोड़ रुपए का एक स्टेट के असेंबली इलेक्शन कराने में लग जाते हैं, तो इसके हिसाब से 30 स्टेट हैं तो बहुत सारे बचत होंगे। आपका क्या मानना है हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, बने रहिए, पूरा वीडियो देखिएगा। हमें देखना होगा बजट का अनुपात, बचत जो हुई है उसका अनुपात क्या है और उसकी लोकतंत्र के लिए कीमत क्या है। जैसे मैंने कहा, आप 5 साल की बजाय 10 साल में एक बार चुनाव करवा लीजिए, बहुत बचत हो जाएगी। पंचायत और ये लोकल बॉडीज के, म्युनिसिपैलिटीज के इलेक्शन ही बंद करवा दीजिए, बहुत बचत हो जाएगी। भाई मारो मुझे मारो। फेडरलिज्म पर ये सबसे बड़ा प्रहार होगा क्या, जिसमें आर्टिकल 1 ये कहता है इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट, भारत राज्यों का एक संघ है और राज्यों की इसमें सहमति नहीं है। गरिमा जी, मैं पिछले 20 मिनट से योगेन जी को सुन रहा था, जो आज कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट के रूप में बता रहे थे क्या फर्क होगा। मैं चाहूंगा मुझे 10% उसका समय आप दे दिया जाए। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, और जब ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आया था उसके बाद देश में 1952 का इलेक्शन हुआ था, 1957 का इलेक्शन हुआ था, 1962 का इलेक्शन हुआ था, 70 में इंदिरा गांधी जी ने अपने सेल्फिश रीजंस की वजह से, क्योंकि उनका डीएमके के साथ एक अलायंस था, वो अलायंस तोड़ना था, तो पहली बार देश के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन जो है, जो प्रक्रिया है, उसको इंदिरा गांधी जी ने हटाई थी। परंतु जो संविधान निर्माताओं ने जब संविधान बनाया था, जो आर्टिकल 1 की आप बात कर रहे हैं, उसके बाद इस देश के अंदर जो चुनाव हुए थे वो वन नेशन वन इलेक्शन ही हुए थे। तो तब अगर फेडरलिज्म खतरे में नहीं पड़ा, जब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर थे, जब जवाहरलाल नेहरू जी थे, तब सरदार पटेल थे, मुझे कंप्लीट तो करने दीजिए। आप उस समय तो देश आजाद हुआ था। हाँ, तो मतलब उस वक्त उनको कॉन्स्टिट्यूशन की कोई समझ नहीं थी। उस समय तो ये स्वाभाविक था ना। नहीं तो एक चीज मुझे बताइए, तो उसका आपको पता है पहली बार कभी वन नेशन वन इलेक्शन हटा था? पहली बार नेहरू जी ने देश की पहली कम्युनिस्ट सरकार को आर्टिकल 356 इंपोज करके भंग किया था, तब जाके वन नेशन वन इलेक्शन हटा था। करेक्ट। तो अभी तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स रिफ्लेक्ट करते हैं। करेक्ट। यही नहीं, अभी और सुनिए, देश आजादी हुआ था तो उस समय तो साइमल्टेनियस इलेक्शन कराना एक मजबूरी थी ना भाई। नहीं, मजबूरी नहीं थी कहीं भी, कोई ना और
केंद्र के चुनाव एक साथ कराना नहीं, अगर नहीं मजबूरी नहीं थी। कोई भी आप रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, किसी का भी वक्तव्य उठा के देख लीजिए, नेहरू जी का भी कर दीजिए, अगर आप बता दीजिए उन्होंने कहीं लिखा हो, मजबूरी नहीं थी। इनफैक्ट मैं 20 साल बाद आपको कहूंगा 57 में 62 में और 67 में नहीं, ये आपका विधानसभाओं में और केंद्र सरकार ने अपना कार्यकाल पूरा ये किया। आपका, क्योंकि वो संविधान की स्पिरिट थी, संविधान निर्माता चाहते थे वन नेशन वन इलेक्शन हो। नेशन वन इलेक्शन एंटी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, एंटी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन नहीं है। अगर होता तो कोई भी एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आप बता दीजिए, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बता दीजिए जो कह रही है कि स्टेट गवर्नमेंट के सारे अधिकार कर्ब हो जाएंगे। नहीं, कोई क्यों कर्ब होंगे? पूछा उस एग्जांपल से बता दीजिए ना। कैसे कर्ब होंगे? एक सेकंड सुनिए, उड़ीसा से, अच्छा सुनिए ना, बोलिए भाई अखिलेश यादव चुनकर आ गए, फर्ज कीजिए योगी आदित्यनाथ चुनकर आ गए, और योगी आदित्यनाथ जिस वक्त पर चुनकर आए उस समय विधानसभा का कार्यकाल लोकसभा के साइमल्टेनियसली इलेक्शन की तारीख से बचा है 2.5 साल का। तो चुनी हुई सरकार ने क्या बिगाड़ा कि वो सिर्फ 2.5 साल की रहेगी? एक सेकंड, जब आपको कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक स्पिरिट को इंप्लीमेंट करना है तो फर्स्ट इंसिडेंट है। अब मैं आपको कहता हूं, सुनिए आप 2.5 साल क्यों चलेगी? अरे तो जब आप पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट को इंप्लीमेंट करेंगे तो ऑब्वियसली आपको करना ही पड़ेगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आप कह रही हैं कि भाई पावर्स कर्ब होती है। इस देश में उड़ीसा का चुनाव जो होता है लोकसभा और असेंबली का साथ में होता है। आप क्या कहने की कोशिश करें कि जब 2019 की लोकसभा चुनाव के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी की 8 सीट आई थी और नवीन पटनायक जो चुनाव जीते थे साइमल्टेनियस होते हुए, तो क्या उनकी पावर्स कम थी उड़ीसा असेंबली के अंदर? तो नहीं, तो आप साइमल्टेनियस इलेक्शन थे कि नहीं थे? साइमल्टेनियस इलेक्शन थे कि नहीं थे? आप तो पूरा लॉजिकल बात कर रहा हूं। तो नवीन पटनायक ने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया ना। एक सेकंड, गरिमा जी जब पहली बार वन नेशन वन इलेक्शन इंप्लीमेंट करेंगे तो ऑब्वियसली किसी का कार्यकाल कम करना होगा, उसी का करना होगा। इसका थोड़ी कि हर बार का कम करना होगा, कम हमेशा थोड़ी करना होगा। तो राज्य सरकारों का कैसे राज्य सरकारों कैसे कम हो गई? शक्तियां कम थोड़ी हुई हैं। नहीं, गरिमा जी कम नहीं होता है। इंप्लीमेंट करने के पहली बार वन नेशन वन इलेक्शन होंगे, उसके बाद सबका कार्यकाल 5 साल ही होगा। ऐसा नहीं है कि 2 साल का होगा। राज्यसभा और लोकसभा और विधानसभा के चुनाव तो साथ होंगे, लेकिन जो नगर निगम, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, नगर पालिकाओं के चुनाव हैं वो 100 दिन बाद होंगे। तो क्या इटसेल्फ इट इज क्वेश्चन कि भाई वन नेशन वन इलेक्शन का फॉर्मूला फिर तो क्वेश हो गया। जो ग्राम के इलेक्शन होते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन के अंदर होता है, जो लार्जर नेशनल इलेक्शन होता है वो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन के अंदर होता है, तो ऑब्वियसली डिफरेंट। और क्योंकि उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी की जरूरत होगी, 15 विधानसभाओं से अनुमोदित कराना पड़ेगा, ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए उसे हटा दिया। गरिमा जी मैं जवाब दे रहा हूँ ना, जो ग्राम का इलेक्शन होता है वो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन नहीं कराता, स्टेट का इलेक्शन कमीशन कराता है। जो स्टेट के इलेक्शन नेशनल इलेक्शन होते हैं, की रजामंदी की जरूरत है। मेरी बात तो सुनिए। हाँ तो ठीक है ना, तो दोनों अलग अलग बॉडीज कराती है। मेरी बात तो मतलब मैं वही कह रहा हूँ। अब सुनिए मेरी बात, इनने बात करी क्या 1950s में गरिमा जी गरिमा जी अलाउ मी टू कंप्लीट एन आर्गुमेंट। 1950s में मैंने सुन लिया आपकी सारी आर्गुमेंट। नहीं सुनिए आपने वहां पे 4 मिनट दिया मुझे, जवाब दे दीजिए। दे तो दिया आपने, बताया दोनों स्टेट अलग अलग बॉडीज में। 1950s में गरिमा जी, एक सेकंड गरिमा जी, क्या 1950s में भाजपा थी? 1950s के अंदर क्या भाजपा की सरकार थी? नहीं थी। नेहरू जी की सरकार थी, तब इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन था। तो क्या यहाँ कांग्रेस के प्रवक्ता नेहरू जी के? दोस्तों आप अगर यहाँ तक आए हैं तो आपको हमें उम्मीद है कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन घंटी को दबाना मत भूलिएगा, ताकि ऐसी वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। आपसे एक और रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपने फ्रेंड सर्किल में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इस वीडियो का आनंद उठा सके। और अंत में आपसे बोलना चाहूँगा कि आपने इस वीडियो में जो कुछ भी देखा हो, दोस्तों इस वीडियो में आपने सुना कि कैसे भाजपा के प्रवक्ता बता रहे हैं कि पहले भी वन नेशन वन इलेक्शन का कानून था, बाद में इसे हटा दिया गया। तो आपका क्या मानना है, क्या फिर से उसे बहाल कर देना चाहिए और पूरी सख्ती के साथ उसका पालन होना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए? आप हमें कमेंट में बताइएगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी बताइएगा। आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारे चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ये वीडियो ऐसे ही मिलती रहेगी। तो चलिए हम मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।